पीएम सभास्थल पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो चर्चा कर रहे हैं। चाय पर चर्चा हो रही है। जो स्टैंड अप इंडिया के कुछ पात्र थे जिन्हें पहले ही मुद्रा योजना के तहत लोन दिया गया था, वो 4-5 परिवार हैं, उनके साथ इस वक्त पीएम चाय पर चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं, इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा हैं। ये सभी लोग चाय पर चर्चा हो रही है। उसके बाद उन्होंने वो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, जो यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया की प्रदर्शनी लगी है उसका अवलोकन करने के बाद ई रिक्शा का वितरण किया जाएगा। उसके बाद वो मंच पर आएंगे और अपना संबोधन करेंगे। जिस तरह से ये यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, लोगों में काफी उत्साह है। तकरीबन 80 खासी भीड़ जमा है यहाँ पर। और जो सबसे बढ़िया इन्होंने एक ट्रेंड निकाला है चाय पर चर्चा का, इस सभा पर आने के बाद की जो परिवार पहले पात्र थे जिनको मुद्रा योजना के तहत लोन दिया गया था, उन 4-5 परिवारों के साथ जो स्टैंड अप इंडिया का जिसकी जो प्रदर्शनी बनी है उसके पास बैठकर वो चाय पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय राकेश, बताया गया था कि 10 परिवार हैं जिनको ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे जाएंगे और 10 परिवारों को जो है ई रिक्शा मालिकाना किट दी जाएगी और इसके बाद फिर अलग से 100 ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो ये जानना चाहेंगे कि 5100 लाभान्वित लोग हैं जिनको ई रिक्शा बांटे जाने हैं। इसमें से क्या 10 ही को ये ई रिक्शा दिए गए हैं? बाकियों को क्या किसी लोन के तहत बांटे जाएंगे? क्या कुछ हो रहा है? जी, ये थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं। देखिए, जो 10 परिवार चिन्हित किए गए हैं, उन 10 परिवारों को प्रधानमंत्री के हाथों उनकी किट दी जाएगी, उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके बाद 100 रिक्शा को हरी झंडी दिखाई जाएगी और सबसे पहले जो पीएम खुद ई रिक्शा पर बैठकर ही स्टेज के पास आएंगे। अब इसके अलावा 5100 ई रिक्शा और हैं जिनको बांटना है। यहाँ पर जो पात्र लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनको मुद्रा योजना के तहत लोन दिला के बैंकों के द्वारा उनको ई रिक्शा दिए जाएंगे। मुद्रा योजना जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की गई, जिसमें शिशु योजना है, इसके अलावा किशोर है और तरुण योजना है। 3 तरह के लोन इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अभी ये जो लोन दिया जाएगा, ये इस योजना के तहत दिया जाएगा और इसमें जो पात्र लोग हैं उनको लोन देकर उनको ई रिक्शा मुहैया कराया जाएगा। अमितांशु जी, तो जाहिर सी बात है चाय पे चर्चा इस वक्त शुरू हो चुकी है। आगे क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने हैं? राकेश, ये माना जा रहा था कि भोजपुरी गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। बिल्कुल अंतांशु, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो पीएम के आगमन से पहले ही हो चुका, क्योंकि अक्सर ऐसे कार्यक्रम में देखा जाता है कि जो लोग आते हैं वो बोर होने लगते हैं, तो उनको एक जगह बांधने के लिए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मनोज तिवारी क्योंकि पहले से ही प्रसिद्ध रहे हैं लोगों के बीच में, तो उनके आने के बाद उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था और अब पीएम के आने के बाद ई रिक्शा के जो चालक है उनका एक सॉन्ग बनाया गया है। उस सॉन्ग के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सॉन्ग को बीजेपी मिशन 2017 के लिए थीम सॉन्ग के रूप में भी यूज कर सकती है। जो थीम सॉन्ग बनाया गया है तो वो पीएम के स्टेज पे आने के बाद वो शुरू किया जाएगा। अमितांशु।